क्या कह रहे हैं? बीजेपी की सरकार आएगी तो? बीजेपी की सरकार आएगी तो सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये समझिए। बेरोजगारी हो चुकी है सबके साथ। कटोरे में क्या होगा? कटोरे में भीख मांगेंगे। अच्छा, भीख मांगने वाला कटोरा आएगा। सीएम साहब खुद अपने ही हाथों से अपने केस उठा लेते हैं और बाबा राम रहीम जैसे रेपिस्ट को जी सिक्योरिटी दी जाती है। जेड। हाँ, आप बताएं, आप बताएं। इस प्रदेश में सिर्फ ठाकुर गुंडे हैं, सिर्फ ठाकुर गुंडे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, धनंजय सिंह को जौनपुर में देखिए, राजा भैया को प्रतापगढ़ में देखिए, सोनू मोनू को देखिए वहाँ सुल्तानपुर में। ये सारे ठाकुर गुंडे खुलेआम घूम रहे। सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को और ब्राह्मणों को इस सरकार ने परेशान करके रखा। जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। जनता को रोटी चाहिए, मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। ये समाज आजम खान जैसे लोग 60 साल पार्टी में रहने के बाद उनको जेल होगा, यही करेगी समाजवादी। उन्होंने 60-70 साल जो आदमी पार्टी की सेवा किया है, जो संस्थापक रहा हो, उसको जो है अभी तक जेल में है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। और 5 मिनट के लिए अगर जी बोलिए जी 5 मिनट के लिए अगर अखिलेश यादव 5 मिनट के लिए अगर अखिलेश यादव जेल में चले जा रहे हैं तो सारे सिपाही जो है गिरफ्तारी दे रहे हैं। और आजम खान के लिए कौन सिपाही गिरफ्तारी दिया? यहाँ जितने भी सिपाही हैं वो हमसे आकर बताएं। यही वो समाजवादी है। अखिलेश जी को बोला जाता है हिजाब के मामले बोलने के लिए, तो उनको सुनाई नहीं देता है। बाकी हर बातें सुनाई देती है, लेकिन हिजाब वाली बातें क्यों नहीं सुनाई देती है? हम समाजवादी सरकार से सवाल करते हैं कि वो हर बारे में बोलती है तो मुसलमान इतना जातिवाद क्यों? किसी मुसलमान की बात क्यों नहीं हो रही? जहाँ हिजाब की बात आती है उनको सुनाई नहीं देता है। नमस्कार, मैं हूं मित्र प्रकाश और हम पहुंच चुके हैं मदनपुर में। मदनपुर देवरिया में है, रुद्रपुर विधानसभा है। इसी विधानसभा से अखिलेश प्रताप सिंह प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और फायर ब्रांड नेता हैं। कांग्रेस के अक्सर आप न्यूज़ चैनलों में उन्हें देखते होंगे। पिछली बार हम आए थे तो उनका इंटरव्यू भी किए थे। बीजेपी से जयप्रकाश निषाद हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। समाजवादी पार्टी से रामबुआल निषाद है, कई बार कई पार्टियों का दल भी बदल चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं। बसपा से सुरेश तिवारी हैं और एक प्रदीप यादव वायरल चेहरा है जो इस समय बार बार दिख रहे हैं कि रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे लोग तो जनता है और जनता हमें देगी। मनोज पाल हैं संयुक्त से आईएम और असदुद्दीन पार्टी के से, और एक और कोई पार्टी थी, हाँ, बाबू कुशवाहा की पार्टी से। इन तमाम लोगों के पास हम आए हैं ये राय जानने के लिए कि 2022 में किसके सर पे सजेगा ताज और यहाँ से कौन जाएगा विधानसभा। क्या होगा जब ईवीएम, ये तो तब पता चलेगा जब ईवीएम के नतीजे खुलेंगे, लेकिन जनता के बीच में है, राय जानेंगे कि इस बार कहां बटन दबने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। खैर, ये तो समाजवादी पार्टी के हैं, इनसे पूछेंगे तो यही सरकार बनाएंगे। लेकिन आप बताइए सर, इस बार 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं और यहाँ से विधानसभा किसको भेज रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ शेख है, मदनपुर खैरी सेवा समिति का प्रबंधक हूँ। यहाँ रुद्रपुर की जनता ने विकास को चुना है इस बार, और पूरे विधानसभा में अखिलेश प्रताप सिंह के लिए ही वोट करने की बात की गई है। और पिछले बार जब वो विधायक थे तो लोगों ने उनके विकास को देखा था। आज भी उनके जो बनवाई सड़कें हैं, देवरिया मार्ग हो गए, ये बड़े मशहूर हैं कि उसमें कहीं भी धांधली टाइप का कुछ नहीं हुआ। और बंदे ने बिना सरकार रहे 2200 करोड़ रुपए का इस पूरे प्रदेश में इतिहास रच के, जिसकी सरकार नहीं हो, विधायक होकर 2200 करोड़ का काम कराया। और पूरी जनता इस बार अखिलेश प्रताप सिंह के साथ है। इनको देख के लग रहा है कि कांग्रेस जिंदा है, हालांकि कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह का जो सीट है इनके हिसाब से निकल रहा है। आप बताइए सर, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, बिलाल से, गोरखपुर क्षेत्र से। यहाँ पे सरकार तो जयप्रकाश निषाद की बन रही है। आप क्योंकि मीडिया प्रभारी हैं तो उनकी सरकार बनाएंगे। जनता से पूछ लेते हैं, आप नेता निकल गए। आप बताइए सर, किसकी सरकार बना रहे हैं? मायावती की सरकार बनेगी। मायावती की सरकार। तीसरे एक कांग्रेस आ गए। सुरेश तिवारी जीत रहे हैं। कांग्रेस के बाद भाजपा सुरेश तिवारी को जिता रहे हैं, जीत रहे। मायावती की सरकार। बिल्कुल। क्या लगा कि क्यों मायावती की सरकार? उनकी अच्छी सरकार चलती है, अच्छी सरकार उनकी चलती है। हाँ, कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहती है। कितनी सीटें आ रही हैं भाई साहब आपकी? देखिए, आज के चौथे चरण के मतदान में समाजवादी 200 पार हो चुकी है और ये निश्चित है कि सपा की सरकार आ रही है, बननी है। इसलिए कि 5 वर्षों में जनता त्रस्त हो गई है। जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। जनता को रोटी चाहिए, मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। ये समाजवादी लोग कह रहे हैं ऐसा, लेकिन भाजपा का भी दावा है कि वो 200 सीटें जीत चुकी है। भाजपा का यह दावा सरासर गलत है। भाजपा का पतन हो चुका है।
और अखिलेश यादव 200 सीट पार कर चुके हैं, इसलिए कि जो सब करुआ क्या भाई बीजेपी नेता आप जिंदाबाद हो गया 200 सीट समाजवादी की आज के चरण में आ चुकी है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है। जो सिलेंडर 400 था आज 1000 पार है, जो करुआ तेल 75 रुपये था आज 200 रुपये लीटर है। गरीब कैसे अपना जीवन यापन करेगा? इसलिए इस सरकार को गरीब कैसे अपना जीवन यापन करेगा? हमारी सरकार बन रही है, गरीब के लिए बहुत किया गया है, क्योंकि राशन क्योंकि हर गरीब वर्ग के लोगों को राशन मुहैया कराया गया है। हर किसान को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिया गया है और उससे बहुत सा महिला के लिए बहुत सा आरक्षण दिया गया है। तो हमारी सरकार इस टाइम अच्छी चल रही है, 200 के पार अभी तक हुआ है चौथे चरण में। इनकी सरकार अच्छी चले। कुछ लोग हाँ आपसे पूछ चुके सर, आइए कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछते हैं। आ जाइए। क्या चाचा, किसके सर पे टोपी पहन रही है सरकार? कौन बन रही है सरकार? तो लग रहा है हो सकता है अखिलेश की बने, लेकिन यहाँ का विधायक अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के। अच्छा, अखिलेश और अखिलेश दोनों की सरकार बना रहे हैं। हाँ। देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ से कांग्रेस से विधायक बना रहे हैं ये, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। जी ये कह रहे हैं। हाँ भाई सर, आप हो चुका है, बोल लेने दीजिए। आप बताइए सर, किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं तो अखिलेश यादव की सरकार बना रहा हूँ। विधायक किसको बना रहे हैं? अब जो उनसे संबंधित रहेगा उसी को बनाएंगे। जो उनसे संबंधित रहेगा। और युवा हो, किसकी सरकार बन रही है? अभी हम लोग कहाँ, हम लोग का अगर वोटर होते तो साइकिल पे। वाह क्या बात है। हाँ। और लोग, आप बताइए सर, किसकी सरकार बन रही है? आ रहे सर। मुझे सरकार से किसी से मतलब नहीं है, मैं विधायक चुनूंगा। मैं विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को चुनूंगा। सरकार से मुझे कोई मतलब, मुझे विधायक अगर होना चाहिए इस क्षेत्र में तो अखिलेश प्रताप जैसा होना चाहिए। सरकार से इनको मतलब नहीं है। आप सर बताएं, किसकी सरकार बन रही है? जी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी। अच्छा जी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कौन है? जी, बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन अवैसी की इसमें गठबंधन है। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। कितनी सीटें आ रही हैं, कितना वोट मिल जाएगा? अभी तक आपको कोई मिला? वोट जनता के ऊपर है कि जनता कितनी वोट देती है। हमने हर पार्टियों को वोट देकर के देख चुका है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा। अब हम एक बार इन पे भी दाव देंगे और इनको भी देखेंगे ये हमारे जनता के लिए क्या काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप बताएं सर। मेरा नाम शकील खान है। मेरा नाम शकील खान उर्फ छोटे है। जी बताइए, किसको गद्दी पे बैठा रहे हैं? मैं अखिलेश यादव सिंह बैठाना चाहता हूँ। कंफर्म करिए, अखिलेश यादव जी। लेकिन मैं निर्दल प्रत्याशी के साथ हूँ, प्रदीप यादव के साथ हूँ। प्रदीप यादव वही चेहरा है जो सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर उनका रोते हुए वीडियो आने वाला है। आप आगे बढ़िए। हाँ बताइए सर, किसकी सरकार आ रही है? देखिए, मौजूदा हालात तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार कुछ खास नहीं की आम पब्लिक के लिए, और जैसा वेस्ट में रुझान आया है तो उसको देख के लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार इस बार बनने जा रही है। रुझान के बारे में तय हो जाएगा। हाँ। आप बताइए कि आप किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं? मैं अखिलेश यादव की सरकार बनते देखना चाह रहा हूँ। मैं बहुत हार्डकोर सपोर्टर नहीं हूँ अखिलेश का, बट मैं बीजेपी के अगेंस्ट में मतलब जो काम कर रही है, सिर्फ कम्युनल बातें, लोगों को पहनावे पे हमला बोलना, लोगों के खाने पीने पे हमला बोलना, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। तो इसके लिहाज से जो वेस्टर्न से जो मतलब विचार आ रहे हैं, जो मतलब डेटाबेस आ रहा है, तो यही प्रतीत हो रहा है कि अब सत्ता बदलने वाली है, अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। अच्छा, पहनावा इन्हें पसंद नहीं है, अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। बताइए सर, मफलर वाले भी यहाँ आ गए हैं, अभी मफलर वाले हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? जी, सरकार किसकी बना रहे हैं, सबसे पहले हमारी शिकायत जो सरकार अभी है उसके बारे में है कि उसको रिमूव कौन सरकार कर रही है। कौन सी? क्योंकि बीजेपी सरकार, हमारे यहाँ जो 60-40 का हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बचपन से राधे श्याम और शिव शंकर ये हमारे मित्र और दोस्त होते आए, और आज बीजेपी ने दिलों में फ़र्क पैदा कर दिया, सबके अंदर दूरी पैदा कर दी। तो इस सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि मोहब्बत पैदा हो। क्या नाम है से? वो अफरोज अहमद खान। अफरोज ये बात कर रहे हैं? यस, आई एम इन चार्ज ऑफ आज़ाद सेवा समिति। आई एम ए टीचर हियर ऑल्सो। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस पार्टी, दैट व्हाई बीजेपी। हिंदी चैनल है, अंग्रेजी में। यस। तो हम यही सबसे, अब इसको कौन हटा रही है, किस पार्टी के अंदर जो है ये ताकत है जो इसको हटा रही है? अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि सपा जो है मजबूती से आ रही है, और हम लोग देखना चाहते हैं कि जो हालात वेस्ट बंगाल में हुए, जो दिल्ली में हुए,
और जो पंजाब में है उसी तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी रिमूव करेगी सपा पार्टी। वी आर होप वी एक्सपेक्टिंग। ये बंगाल और तमाम नतीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी को सोच रहे हैं यहाँ भी आ जाएगी। आप बताइए सर, आप बताइए। मेरा नाम गुलाम हुसैन सिद्दीकी है। मैं चाहता हूँ कि सपा की सरकार बने, इसलिए बने क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। अभी एक भाजपा के प्रत्याशी ने नहीं सर इस 5 सालों में सरकार कहती है दंगा ही नहीं हुआ। दंगा तो इतना हुआ कि हम उसको कागज से लिख भी नहीं सकते। एक दंगा बताइए। दंगा आपने देखा है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं, एक दंगा बताइए। दंगा किसे कहते हैं आप ही बताइए। दंगा किसको कहते हैं? नहीं, आप दंगा इसको कहते हैं कि हम आपस में लड़ जाए, उसी को दंगा बोलते हैं। दंगा हम उसी को कहते हैं कि हम और आप आपस में लड़ जाएं, उसको भी दंगा बोलते हैं। छोटा भी दंगा होता है, बड़ा भी दंगा होता है। कि आपने देखा कि बहुत से ऐसे दंगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने हिजाब को देख करके दंगा किया कि एक लड़की कॉलेज में जाती है और कॉलेज में जाने के बाद उसको ये बोला जाता है कि तुम बुर्का पहन के मत आओ। क्यों नहीं आए? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि कोई भी ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं? इसलिए कि ड्रेस जो ऐसा होता है कि मुस्लिम में ये बोला गया कि उनके वो अपने बदन को छिपाना चाहती हैं। क्यों छिपाना चाहती है? कि एक वाक्य हम बता रहे हैं कि एक लड़की ने बोला कि जब वो घर से निकलती थी उसकी माँ और 2 बहन थी और उसका उम्र 16 साल हो गया था। तो वो लड़की बोली कि जब हम घर से निकलते थे कुछ लड़के हम मेरे पीछे लग जाते थे, हमें डर लगता था कि क्या करें इनसे। तो उसने क्या किया कि अपने स्वेच्छा से, अपने मन से उसने अपने माँ का निकाब लगाया और निकाब लगाने के बाद वो बाहर निकली। तो उसके बाद वही लड़के उसको आंटी समझने लगे, वो अपने आप को सेफ महसूस करने लगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सपा की सरकार आए ताकि हिंदू मुस्लिम दंगा खत्म हो जाए। चलिए ठीक। मैं आपने बड़े भाई से रही बात चुनाव का, बदलाव जरूरी है। जिस तरह के भाजपा ने लगातार 5 साल सत्ता में राज किया लखनऊ के सीट पे, तो इसके पास भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। कम्युनल, बड़े भाई ने बताया शकील भाई कि कम्युनल चीज़ों का बढ़ावा दे रही है, तो हमारे पास मुद्दे हैं सड़क के, बिजली के, महिला सुरक्षा के। इस तरह के मुद्दे को हर राजनीतिक पार्टी को उस पर पर्दा डालना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, समझ गया। तो अखिलेश यादव को आना चाहिए। अखिलेश यादव सत्ता में कोई बैठे, हमको चाहिए प्रदीप यादव 336 से। अच्छा, निर्दल समझ। चलिए ठीक है, इनको प्रदीप यादव चाहिए। देखिए इस राज्य में जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिल्कुल जो है लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए, नहीं तो इसके बाद सरकार आती है तो सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये समझिएगा। जो इस मर्तबा सरकार अगर बीजेपी इस मर्तबा सरकार आएगी तो बीजेपी के बाद जो है सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये समझिएगा। क्या कह रहे हैं? बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की सरकार आएगी तो सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये समझिए। बेरोजगारी हो चुकी है सबके साथ। कटोरे में क्या होगा? कटोरे में भीख मांगेंगे। अच्छा, भीख मांगने वाला कटोरा आएगा। वो बटोरने वाला नहीं आएगा, भीख मांगने वाला आएगा। अच्छा जी, मतलब आप सीधे ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो लोगों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। जनता त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है, और सही यही है। बेरोजगार सब लोग हैं, बिल्कुल जो है हम लोग हैं व्यापारी वर्ग, लेकिन बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, ये समझ। व्यापारी ज्यादा। सुरक्षा कुछ हुआ है कि नहीं? सुरक्षा कोई नहीं, जैसे पहले था उसी तरह आज भी है, और हमारी जीडीपी कम है। बीजेपी के राज। आप बताइए, एक आ रहे आप बताइए किसकी सरकार बन रही है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम पप्पू कुमार सोनकर है। मैं इस सरकार से संतुष्टि जनता को है। पहली बात की सरकार में गुंडागर्दी 0 हो चुका है, नहीं कुछ हुआ है तो सुधार है, ठीक है। इस गुंडागर्दी इस सरकार में की तो इस सरकार में नहीं कुछ है तो गुंडा तो इस जेल की तो जेल में है, नहीं तो जेल के इस प्रदेश से बाहर है। कुछ सुधार हुआ है। यही पिछली सरकार थी कि जो गुंडागर्दियों का एकदम समझ लिए कि जमाड़ा लगा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज कहीं भी गुंडागर्दी दिखाई नहीं दे रही है। आज गुंडे क्रिकेट खेल रहे हैं, धनंजय सिंह जैसे लोग। आगे सर, आगे आपके पास आगे। उसके बाद आज इसके पास आएंगे। उसके बाद देखिए आज के डेट में गुंडा माफियों को जो पिछली सरकार थी आज टिकट दे रही है। इस सरकार में देखिए गुंडा माफिया नहीं है। चलिए ठीक है, ये कह रहे गुंडा माफिया नहीं है। हाँ, एक मिनट आगे। ये जो कह रहे हैं कि सरकार में गुंडा राज नहीं है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सीएम साहब खुद अपने ही हाथों से अपने केस उठा लेते हैं और बाबा राम रहीम जैसे रेपिस्ट को जी सिक्योरिटी दी जाती है।
हाँ, आप बताएं। इस प्रदेश में सिर्फ ठाकुर गुंडे हैं, सिर्फ ठाकुर गुंडे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, धनंजय सिंह को जौनपुर में देखिए, राजा भैया को प्रतापगढ़ में देखिए, सोनू मोनू को देखिए वहाँ सुल्तानपुर में। ये सारे ठाकुर गुंडे खुलेआम घूम रहे। सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को और ब्राह्मणों को इस सरकार ने परेशान करके रख दिया है। उनको गुंडा बोल दिया, बुलडोजर चलवा दिया, और जो इनके सजाती है गुंडे हैं वो सब घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ठाकुर गुंडे बचे हुए हैं और ब्राह्मण और दलित तमाम लोगों को गुंडा बना दिया गया है। आजम खान जैसे लोग 60 साल पार्टी में रहने के बाद उनको जेल होगा, यही करेगी समाजवादी। यही करेगी समाजवादी यही करेगी समाजवादी। देखिए हमारे प्रदेश चले आइए, हमारे प्रदेश चले आइए, सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती है। ये हाल हो गया। कर्म और कांड, काम कम और कांड ज्यादा हुआ इस सरकार में, इस बीजेपी सरकार में। और इंशाअल्लाह ताला इस बार जो भी सरकार आएगी, बीजेपी तो साफ है सरकार से, जो भी सरकार आएगी, आपने कहा अखिलेश यादव के ने मुजफ्फरपुर दंगे क्या है, उन्होंने 60-70 साल जो आदमी पार्टी की सेवा किया है, जो संस्थापक रहा हो, उसको जो है अभी तक जेल में है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। और 5 मिनट के लिए अगर जी बोलिए जी 5 मिनट के लिए अगर अखिलेश यादव अगर 5 मिनट के लिए अगर अखिलेश यादव अगर जेल में चले जा रहे हैं तो सारे सिपाही जो है गिरफ्तारी दे रहे हैं। और आजम खान के लिए कौन सिपाही गिरफ्तारी दिया? यहाँ जितने भी सिपाही हैं वो हमसे आकर बताएं। नहीं, ये सवाल मैं पूछता रहूंगा जी, तो यही हमारा सवाल है ना। ये जितने भी यहाँ सिपाही जो खड़े हैं, जो आज राम भुआल यादव को जिता रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रदीप यादव हम 336 विधानसभा के हैं। प्रदीप यादव हमारे विधानसभा के थे, उनका टिकट कट रहा है, उनको पगड़ी लगा करके पगड़ी उनको उछाल दी गई। ये कहाँ का तरीका? ये कौन समाज हुआ? ये कौन समाज हुआ? ये तो समाज नहीं है, साम्राज्यवाद की बात चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। कौन जवाब दे रहा है? मैं इनको कोट करूंगा कि किसके हुकूमत में दंगा नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, किसके हुकूमत में दंगा नहीं हुआ है। और 3000 मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है एक टाइम में। लिंचिंग सुनिए, हम जिसको अपना समझते हैं, आज तक हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी को चाचा समझते हैं। और हमारे से हमको मिला क्या मिला? हमको बताइए क्या मिला हमको? क्या मिला हमको? हमको दंगा मिला और हमको ऊंच नीच मिला भाई। कोई हमको बढ़ाना नहीं चाह रहा है। आज ये सारे लोग जो है किसी के भी साथ जाए, हमको उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे विधानसभा में अगर सब अखिलेश भैया ने गलती करी है और उनके साथ जो उनका सलाहकार है, हमको तो लग रहा है कि वो कोई RSS वाला ही होगा जो उनको दिमाग दे रहा है। बस एक मिनट, अखिलेश यादव का सलाहकार RSS का है? हमको ऐसे ही लग रहा है। प्रदीप यादव को यहाँ टिकट नहीं दिया गया। रामगोपाल यादव के रामगोपाल के साथ क्या करेंगे बताइए? वो पता नहीं कहाँ से आकर के वो हमारा क्या अच्छा कर लेंगे बताइए? आप बताइए हमारा क्या अच्छा कर लेंगे भाई? आप लोग बताइए। यहाँ लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम की बात कर और कांग्रेस की पॉलिसी है सबको मिला हमारे हमारे नेता माननीय प्रियंका जी का यही है कि इस जाति धर्म की नहीं, विकास की बातें हो। और उसको हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने उसको साबित भी किया है। और यहाँ रुद्रपुर की जनता विकास के नाम पे प्रियंका जी के लिए राहुल जी के साथ आ रही है। प्रियंका जी सर, यही वो समाजवादी है। अखिलेश जी को बोला जाता है हिजाब के मामले बोलने के लिए तो उनको सुनाई नहीं देता है। बाकी हर बातें सुनाई देती है, लेकिन हिजाब वाली बातें क्यों नहीं सुनाई देती है? हम समाजवादी सरकार से सवाल करते हैं कि वो हर बारे में बोलती है तो मुसलमान इतना जातिवाद क्यों? किसी मुसलमान की बात क्यों नहीं हो रही? जहाँ हिजाब की बात आती है उनको सुनाई नहीं देता है। आप मुसलमान हैं जी? हिजाब से नाराज नहीं है नाराज। अखिलेश यादव के बयान से नाराज है। उन्होंने डायरेक्टली कर दिया कि हमको सुनाई नहीं दिया और बाकी बातें उनको सुनाई देती। ऐसे कैसे हो सकता है? हिजाब के मुद्दे पे अखिलेश यादव नहीं बोले इसलिए मुसलमान नाराज। जी यही कह रहे हैं जी। आप भी आ जाइए। हिजाब वाला मामला, हिजाब के मामले में अखिलेश यादव नहीं बोले इसलिए मुसलमान नाराज। नाराज है मुसलमान, तो ये भी है, ये खुश है, ये भी मुसलमान है, ये खुश है, लेकिन हम नाराज है भाई। क्यों भैया? मुसलमान है पूरे इस चुनाव को ये तो कांग्रेस वाले जो पैटर्न बीजेपी का है, धर्म के नाम पे वोट मांगना, वही असदुद्दीन ओवैसी का है। दोनों का पैटर्न सेम है। दोनों धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं। रुक जाओ यार, दोनों धर्म के नाम पे बरगलाते हैं।
यहाँ जनता को दोनों धर्म के नाम पे बरगलाते हैं। इस देश में शिक्षा और विकास की बात नहीं करते हैं। आइए कांग्रेस की तरफ और शिक्षा विकास की बात करिए। जो ये बीजेपी वाले अपने फ्री का अनाज की बात करते हैं, फ्री के आप बताएं सर, आप समाजवादी पार्टी के हैं, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। इसमें जो मेन मुद्दा है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। आज तक 5 सालों में कोई जॉब नहीं मिला। जितनी भी वैकेंसी निकली, पेपर पहले आउट हो गया। ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। हर आदमी को पहले रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। लोगों ने कहा है कि आपके सरकार में गुंडा राज था, बहुत दंगे हुए, इस पे क्या कहेंगे? जो 700 इनकाउंटर अभी हुए हैं इस सरकार में, 700 में ये प्रूव हो चुका है कि 50 इनकाउंटर रियल है, 650 फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर हुए सारे फर्जी हुए हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड है। अब ये बताए कि ये गुंडों की सरकार है कि पहले सरकार गुंडों की थी? गुंडों की सरकार तो ये है। बाबा कहते हैं बुलडोजर चढ़ा देंगे, तो बताइए गुंडा ही तो इस तरह की बात कर सकता है? ऐसे लोगों को वो चलिए प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मदनपुर की सरजमी पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इमरान खान, मदनपुर ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, जो भी सरकारें बनेंगी वो सेकुलर सरकारें बनेंगी, की सरकार नहीं बननी चाहिए। भाजपा ने जितनी महंगाई चरम सीमा पार कर दी है, जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, जिस तरीके से सरकारी जो संपत्तियां बेची गई हैं, आप सब लोग, पूरे भारत के लोग इस बात के गवाह हैं, सबूत है कि भाजपा से पूरे भारत के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो भाजपा सरकार नहीं आनी है, ये तो तय है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी, ये कन्फर्म हो चुका है। अब आगे सवाल करें। प्रधान जी, आप भाजपा की सरकार को छोड़ के सब बना रहे हैं, कोई भी सरकार बना देंगे? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा है कि सेकुलर की किसकी सरकार? एक फाइनल जवाब दे दीजिए। मैंने बता दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत में सरकार आ रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है। लोग बता रहे थे कि गुंडा राज था समाजवादी पार्टी में, आप क्या कहेंगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ और पूरी जनता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आए दिन एसपी को, सीईओ के ऊपर थप्पड़ मारा जाता है, पुलिस वाले को थप्पड़ मारा जाता है। आप बता दीजिए कि समाजवादी सरकार में किस पुलिस प्रशासन को थप्पड़ मारा गया था?